यह लड़की तो बस अपने प्रेमी के साथ कुछ नया आजमाना चाहती थी, लेकिन उसकी समझ न रखने वाला रोहन तो सो ही गया। यह देखकर उसका मूड तुरंत बिगड़ गया। उदासी कम करने के लिए वह नीचे पार्टी में वापस चली गई और दोस्तों के साथ सच या हिम्मत का खेल खेलने लगी। शुरुआत में सब बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब खेल की बारी एक चुपचाप रहने वाले लड़के पर आई तो सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि ईमानदार से लगने वाले प्रदीप ने सच चुना था। सबने उसे थोड़ा छेड़ने का सोचा। चालाक लावण्या ने सबसे पहले उसे मुश्किल में डाल दिया। उसने अखबार से एक टुकड़ा फाड़ा और कहा कि यह एक प्रेम पत्र है। फिर उसने पूछा, तुम ये प्रेम पत्र यहाँ मौजूद किसे देना चाहोगे? आमतौर पर प्रदीप बहुत शर्मीला रहता था, लेकिन आज जब मौका मिला उसने बिना झिझके वो पत्र स्मिता को दे दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्मिता का पहले से बॉयफ्रेंड है और वह बॉयफ्रेंड पार्टी में ही मौजूद था। प्रदीप की इस हरकत ने स्मिता के बॉयफ्रेंड अमित को बहुत गुस्सा दिला दिया। गुस्से में उसने प्रदीप को घूंसा मार दिया, जिससे बेचारा प्रदीप सबके सामने बेइज्जत हो गया और यहीं से खेल का मजा खत्म हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से प्रदीप जैसे हवा में गायब हो गया, यहाँ तक कि वह ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आया। 3 महीने बाद उसी खेल में शामिल कुछ दोस्तों को अचानक प्रदीप की बर्थडे पार्टी का निमंत्रण मिला। शुरू में वे जाने नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रदीप का परिवार बहुत अमीर है और उनके रिश्तेदार सरकार में ऊंचे पदों पर हैं, तो उन्होंने पार्टी में जाने का फैसला किया। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार प्रदीप के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही वे उस आलीशान हवेली को देखकर दंग रह गए। उन्हें पता था कि प्रदीप के घर वाले अमीर हैं, लेकिन इतना अमीर यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जब वे अंदर जाने लगे तो देखा कि हवेली का गेट बंद था। तभी एक जीप धीरे धीरे आई, जिसमें बैठा था उस हवेली का नौकर। उसने बताया कि पार्टी हवेली में नहीं है, बल्कि कहीं और है। सबको अजीब लगा, लेकिन आ ही गए हैं सोचकर वे पैदल उस जंगल के बीच वाले छोटे घर की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें स्वागत करने प्रदीप नहीं, बल्कि उसका सेना में काम करने वाला बड़ा भाई निखिल मिला। निखिल ने बताया कि उसका भाई विदेश चला गया है